हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पे। तो प्यारे विद्यार्थी, जितने भी बच्चे 3 मार्च को पेपर देने वाले, ठीक ना, 3 मार्च का जो पेपर आपका होगा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान 2025 का, मैं सेम वही रियल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूं। ये पेपर का कोड 348 CFT का पेपर का बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। अगर आप भी 1 घंटा बचे हैं इस पेपर को सोल्यूशन करके जाना, यानी कि पूरा देख कर जाना, गारंटी लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो है इसमें पूरा 70 में 70 नंबर फोड़ के आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि जो पेपर है ये आपको बिल्कुल मिल चुका है, ठीक है। बिल्कुल रियल पेपर, वायरल पेपर है प्यारे विद्यार्थी। अनुक्रमांक यहाँ भरना है, यहाँ नाम भरना होगा, और मैं इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही सभी पेपर के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए, ठीक ना। चलिए बिना देर करते प्यारे विद्यार्थी, इस पेपर को मैं पूरा दिखाता हूं। एंड आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया ही गया था, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी का बिल्कुल पेपर है। देखिए उसके बाद में क्या क्या बोला। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटा जो है आपको हल करने के लिए दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर पुस्तकों की नामांकित चित्र को द्वारा आपको देखना होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, ये कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे पेपर मिलता है पेपर को पढ़ो 15 मिनट, उसके बाद में आगे बढ़े हो, ठीक ना। चलिए बिना देर करते मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 1-1 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका को लिखिए। तो जैसे कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पता होगा किस प्रकार देता है और किस प्रकार आपको करना होता है, ठीक ना। समझ में आ रहा है? चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अनिषेक जनन होता है। प्यारे विद्यार्थी, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। तो अनिषेक जनन होता कहाँ होता है? तो प्यारे विद्यार्थी, चारों में सही उत्तर कौन होगा? तो इसमें सही उत्तर आपका होगा दोनों, यानी कि पहला और दूसरा। मधुमक्खियों में होगा, टर्की में होगा। आपका तीसरा सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? चलिए दोस्तों, खा प्रश्न चलते हैं। मानव में एबीओ रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप संभव होते हैं? प्यारे विद्यार्थी, कुछ इस प्रकार का प्रश्न बोला है कि मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव होते हैं। तो दोस्तों, इसमें से आपका राइट उत्तर होगा क्या? 6। क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? 6। समझ में आ रहा है? चलिए, घा प्रश्न चलते हैं। क्या बोला? बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि उत्पादित होता है, यानी कि उत्पन्न होता है, निकलता है। तो प्यारे विद्यार्थी, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा निकलता है? तो आपका जो सही उत्तर होगा बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस के द्वारा। समझ में आ रहा है? ये राइट उत्तर आपका दूसरा होगा, ठीक है। ऐसे आपको टिक मारना हो केवल। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला चलते हैं। घा चलते हैं कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को हानि होता है, ना हानि, यानी कि दूसरी को ना लाभ होता है ना हानि, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ ना हानि, उसे हम क्या बोलते हैं? तो प्यारे विद्यार्थी, इसको हम राइट उत्तर बोलेंगे सापभोजिता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सापभोजिता। इसका राइट उत्तर आपका दूसरा होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं निश्चित लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 1 से 2 नंबर को देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन की लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विरक्षण हार्मोन्स का नाम लिखिए। इस मेरे का क्वेश्चन बोलेगा तो आपको केवल एक ही लाइन में लिखना होगा कि कौन सा हार्मोन्स है? टेस्टोस्टेरोन। ये इसका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है क्या होगा? देखिए, काले पेन से आपके जो लिखा है वो आपका राइट उत्तर होगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि उस फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ है, ठीक है। इस मेरे का क्वेश्चन बोल रहा है, क्या करना है? तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, इसका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? इसका राइट उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखा जाए। 2 बीजों के नाम लिखिए जिसमें से बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। क्वेश्चन बोला है। तो प्यारे साथियों, और 2 बीजों का नाम लिखना था, तो मटर और मूंगफली। समझ में आया? इसका राइट उत्तर होगा मटर और मूंगफली, ठीक है। नेक्स्ट को चलते हैं। क्या बोला कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
प्यारे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन बोला था प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आपके सामने क्वेश्चन बोला है। तो इसका जो सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन ने। कौन बोला था? चार्ल्स डार्विन ने। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको टिक मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, कब लागू किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा 1986 को। कब हुआ था? 1986। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या बोला है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 2 नंबर के एग्जाम में देखने को मिलेगा। कितने नंबर का प्यारे दोस्तों? 2 नंबर का है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि सप्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सही समझाइए। तो आपका क्वेश्चन जो है सप्रभाविता का उत्तर में लिखना होगा कि सप्रभाविता कोडोमाइनेंस वह स्थिति है जिसमें किसी जीव में दोनों अलील एक साथ अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सप्रभाविता बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण A-B रक्त समूह है, ठीक है, जहां A1 और A-B अलील दोनों ही समान रूप से व्यक्त होते हैं और व्यक्ति का रक्त समूह AB होता है, ठीक है। इस प्रकार आपको यहां तक उत्तर लिखना होगा, जो कि आपको 2 नंबर यहां से मिल गए। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के मुख्य अंतर बताइए। तो अंतर आपको लिखना होगा, सबसे पहले हेडिंग डालना होगा प्राथमिक वाहित मल उपचार। तो गंदे पानी से बड़े ठोस कणों, बालू और तलछट को हटाने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, इतना लिखना है। और द्वितीय वाहित मल उपचार में क्या लिखना होगा कि बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर जैविक रूप से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को तोड़ा जाता है, जिससे जल को और अधिक स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकार आप लोग लिखेंगे, आपका 2 नंबर बन चुका, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब आपके सामने लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा। क्या? 3 नंबर का। अब उसमें से क्वेश्चन आपका बोला, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक ना। त्रिसंलयन क्या है या कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियिक केंद्रों का नाम लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन इम्न में का बोला, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। चलते हैं कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना था। प्रत्येक एक का उदाहरण भी दीजिए। उदाहरण भी बोला तो सहज एवं उपर्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, मतलब ऐसे क्वेश्चन बोलेगा तो आपको उत्तर में देना है, ठीक ना। चलते हैं कि एक शिशु का रुधिर वर्ग O है, यदि पिता व माता रुधिर वर्ग क्रमशः A और B है, तो 2 जनकों का जीनोटाइप और उनके अन्य संतति में जीनोटाइप का पता कीजिए। प्यारे विद्यार्थी इसमें का क्वेश्चन बोला, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहा बोला कि जीन चिकित्सा क्या है और एडिनोसिन डिएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए उनकी सचित्र वर्णन करना था। प्यारे विद्यार्थी कुछ इस प्रकार का प्रश्न बोला है, जो कि आपको देना होता है फिगर सहित, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में लिखना था, ठीक है। आपको लिख देंगे, यहाँ पर आपका 3 नंबर मिल जाएगा। खा के बोला कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। सप्रभाविता, अपूर्व प्रभाविता, इसका आपको क्या लिखना है? परिभाषा टिप्पणी लिखना है, जो कि आपको 3 नंबर देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस, जेल विद्युत का संचालन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन बोला था तो आप लोग लिख दीजिए। और DNA खंड का पृथक्करण एवं विलयन की तकनीक को संक्षेप में वर्णन करना था, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन बोला। अगला बोला कि बायोगैस क्या है? एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से आपको वर्णन करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला कि मलेरिया की रोगजनकता, लक्षण एवं बचाव का उपाय लिखिए, ठीक है। इसमें का क्वेश्चन बोला था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, परजीविता, सहोपकारिता, ठीक है, जो टिप्पणी आपको 5 नंबर यहाँ पर मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए किया जाता है। इस कथन को पुष्टि करें, यानी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। प्रतिबंध एंजाइम क्या है? इनके कार्य लिखना था, ठीक है, जो कि अब आपका आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 6 नंबर 5 नंबर से क्वेश्चन उठाता है। अब इसमें से आपको बना कर लिखना होगा। कैसा बोला, ध्यान से देखिए। 7 नंबर, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बोला प्यारे विद्यार्थी। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य के मादा जनन
का नामांकित फिगर के माध्यम से आपको दर्शाना होता है, ठीक ना। अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। क्या है कि परागीकरण क्या है, पुष्पी पादुपे में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागकण का वर्णन करना, ठीक है। जीवे परागण कर्मकों के बारे में आपको उल्लेख करना था। समझ में आ रहा है? चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा लिंग निर्धारण किया है, मानव तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को आपको वर्णन करना था। समझ में आ रहा है? चलिए अथवा करके दिया था, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, ठीक ना। वंशागति को परिभाषित कीजिए, मेंडल के स्वतंत्र अभिहून के नियम को लिखना था। मेंडल का जो नियम है अभिहून, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक ना। नवा देखिए, पारिस्थितिकी के पिरामिड सूची स्तंभ क्या है, संख्या तथा जैव भार के सूची स्तंभों का उदाहरण सहित आपको देना होगा, जो कि अथवा करके दिया था, कोई भी करना, ठीक ना। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता की क्षति से क्या कारण है, जैव विविधता संरक्षण को 2 विधियां भी समझाइए। ये भी 5 नंबर को क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो मैं पेपर बता दिया हूँ, ये बिल्कुल रियल पेपर है बायोलॉजी का, ठीक है। 2025 का 348 FT पेपर का कोड है। ये तैयार करोगे 70 में 70 फोड़ के आओगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही पेपर के लिए। धन्यवाद।